A very good morning to all students, teachers, motivators and well wishers। आज की इस वीडियो में हम बीएड फर्स्ट ईयर में पेपर नंबर 3 लर्निंग एंड टीचिंग के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। यहाँ आपका जो सिलेबस है उस सिलेबस में प्रत्येक यूनिट में मुख्य प्रश्न जो कितने बनते हैं के बारे में बताया जा रहा है। इसके अलावा जो गैस क्वेश्चन होते हैं वो इससे अलग होते हैं। तो अगर अभी तक आपने हमारे इस YouTube चैनल लेट्स ऑनलाइन एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी ही इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाएं ताकि हमारे द्वारा अपलोड की गई प्रत्येक वीडियो का सूचना आपके पास तुरंत पहुंच जाए। इसके साथ साथ आपके साथ जो बीएड कर रहे हैं आप उन प्यूपल टीचर्स को भी शेयर व्हाट्सएप या किसी अन्य माध्यम से करके इन वीडियो के बारे में जानकारी दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों को इन वीडियो के बारे में या सीखने की इस ऑनलाइन तकनीक के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता लग सके। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। पेपर सेटअप की अगर बात की जाए तो इसमें स्पष्ट बताया गया है कि आपके जो पेपर है वो 3 घंटे का होगा, 80 नंबर का होगा। पेपर 3 टीचिंग एंड लर्निंग 3 घंटे का पेपर होगा, फाइनल एग्ज़ाम और 80 नंबर का होगा। अब उस 80 नंबर के प्रश्न पत्र में क्वेश्चन पेपर में 9 प्रश्न होंगे जिनमें से विद्यार्थियों को 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे। प्रश्न नंबर 1 कंपलसरी है, 16 नंबर का है, जिसमें कि 4 नंबर के 4 शॉर्ट आंसर टाइप यानी जिन्हें हम छोटे प्रश्न कहते हैं वो होंगे और प्रत्येक प्रश्न के एक समान अंक होंगे। यानी कि पहले पेपर में 4 नंबर के 4 प्रश्न यानी कि 16 नंबर का पहला प्रश्न। उसके बाद प्रत्येक ये जो 4 नंबर होंगे ये प्रत्येक यूनिट से 4 नंबर का एक एक प्रश्न उठाया जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 से लेके क्वेश्चन नंबर 9 तक जो 8 प्रश्न हैं वो प्रत्येक यूनिट में से 2 बड़े प्रश्न दिए होंगे जिसमें से कि विद्यार्थी को एक प्रश्न करना होगा और यह एक तरह से लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होगा और इसका 16 नंबर का एक प्रश्न होगा। अगर एक यूनिट में से आप 2 प्रश्न कर देते हो जानबूझकर या गलती से भी तो आपका एक ही प्रश्न माना जाएगा। इसलिए प्रत्येक यूनिट में से एक एक प्रश्न का चुनाव करते हुए कुल 4 बड़े प्रश्नों का आपको उत्तर देना है, जबकि 8 प्रश्न प्रत्येक यूनिट में से 2-2 करके 8 प्रश्न दिए हुए होंगे। ऑल क्वेश्चन विल कैरी इक्वल मार्क्स, सभी प्रश्नों के अंक जो है वो समान होंगे। अगर आपकी लिखावट अच्छी है और आपकी राइटिंग स्किल अच्छी होने के रूप में आपकी स्किल के साथ साथ अगर आपकी स्पीड भी अच्छी है तो आप इस प्रश्न का उत्तर ज़्यादा प्रश्नों में दे सकते हैं। 16 नंबर के प्रश्न का उत्तर आपको करीबन 30 से 35 मिनट में और कम से कम 2.5 पेज और अधिकतम 3.5 या 4 पेज में इसका उत्तर देना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा आप उत्तर दे रहे हो तो मान के चलिए कि अगर आपकी स्पीड अच्छी नहीं है, राइटिंग अच्छी नहीं है तो आपका जाहिर सी बात है कि एक बड़ा प्रश्न संभव रूप में छूट जाएगा। तो इसलिए पेपर जब भी आप फाइनल पेपर में हों आप इस चीज़ को एक मार्क कर लें कि हर 7 पेज के बाद में हर चौथा पेज जो आप थोड़ा सा फोल्ड कर दें और ठीक इसी तरह अपनी लिखावट का ध्यान रखें, स्पीड का ध्यान रखें,
कहीं स्पीड में आप ऐसा न लिख दें कि आपका लिखा हुआ कोई अन्य पढ़ न पाए, तो ऐसी वजह से आपके परसेंटेज अच्छे नहीं बन पाएंगे। यूनिट नंबर 1 में टीचिंग और लर्निंग, शिक्षण और अधिगम के संबंध में कुछ बिंदु हैं। तो इस यूनिट में अगर हम प्रश्नों की बात करें तो यहाँ कॉन्सेप्ट टीचिंग और लर्निंग का क्या कॉन्सेप्ट है, इसकी विशेषताएं क्या है, इसके फैक्टर प्रभावित करने वाले कारक और कारक प्रिंसिपल्स यानी इसके सिद्धांत, तो इन बिंदुओं को लेकर के एक बड़ा प्रश्न बनता है। दूसरे अगर बड़े प्रश्न की हम बात करें तो दूसरे बड़े प्रश्न में इसी प्रश्न को ही एक तरह से लेवल ऑफ टीचिंग और फेज ऑफ टीचिंग, या इसमें जैसे वेरिएबल ऑफ टीचिंग, इसका मीनिंग, टाइप और फंक्शन, इनमें से कोई एक या दो बिंदु जोड़ करके और यहाँ इसकी टीचिंग और लर्निंग के कॉन्सेप्ट और साथ में इसकी लेवल ऑफ टीचिंग या फेज ऑफ टीचिंग, इस तरह एक बड़ा प्रश्न जो है उसका निर्माण कर दिया जाता है। तो मोटा मोटा अगर आप इस बिंदु को अच्छे से पढ़ लेते हो तो ये चीज़ें इससे जुड़ी हुई हैं, आपको आसानी से याद हो जाएंगी और पहला प्रश्न आपका, पहली यूनिट का एक बड़ा प्रश्न आप आराम से अटेम्प्ट कर सकते हो। इसी तरह अगर इसमें हम दूसरे टॉपिक की चर्चा करें तो इनोवेटिव आइडिया इन टीचिंग एंड लर्निंग। अब क्या इनोवेटिव आइडिया है उससे संबंधित यहाँ है। तो इसमें जैसे देखा जाए तो न्यू मेथड ऑफ टीचिंग, पढ़ाने के जो एक तरह से नए तरीके हैं, जैसे कि इसमें टीम लीडर की बात की गई है, कोऑपरेटिव टीचिंग की बात की गई है, पीयर लर्निंग की बात की गई है, या वर्कशॉप, सेमिनार, पैनल डिस्कशन और सिंपोजियम होते हैं। तो यहाँ इनके संबंध में एक प्रश्न बनाया जा सकता है, इनमें से कोई भी एक या दो बिंदु, और उन एक या दो बिंदु के साथ में रिलेशनशिप बिटवीन टीचिंग एंड लर्निंग। तो यहाँ आपको ये जो बिंदु है रिलेशनशिप बिटवीन टीचिंग एंड लर्निंग, ये आपको अच्छे से पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि अगर बड़ा प्रश्न पूछा जाता है तो उस बड़े प्रश्न में रिलेशनशिप बिटवीन टीचिंग और लर्निंग, शिक्षण और अधिगम के बीच में क्या संबंध है, ये चीज़ बड़े प्रश्न में जरूर पूछी जाती है। तो इन बिंदुओं को आप एक बार जरूर ध्यान दे लें। तो पहली यूनिट में आपके 1, 2 और 1, 3 प्रश्न, जिसमें कि यहाँ इस बिंदु पे प्रश्न या फिर इन दोनों को मिला करके एक प्रश्न, ठीक इसी तरह इनमें से कोई भी एक या दो टॉपिक मिला करके इसके साथ जो प्रश्न है वो पूछ लिया जाता है। बीएड की फाइलों के संबंध में भी हमने बीएड फाइल्स सीरीज 3, 4, 5 सीरियल नंबर से वीडियो बनाई हुई है, जिसमें कि 3 नंबर फाइल में आप माइक्रो टीचिंग से संबंधित जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उनके बारे में जानकारी प्राप्त कर पाओगे कि माइक्रो टीचिंग के लेसन लिखते समय आपको किन किन विशेष बिंदुओं का ध्यान रखना है। अगर हम सेकंड यूनिट की बात करें तो सेकंड यूनिट जो है वो हमारी एजुकेशनल टेक्नोलॉजी और आईसीटी पर आधारित है। आईसीटी यानी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, पहले ये आईसीईटी था, उससे पहले ये ईटी के रूप में जाना जाता था, अब ये आईसीटी के रूप में जाना जा रहा है। तो कॉन्सेप्ट, नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ आईसीटी एजुकेशन टेक्नोलॉजी, मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी, स्कोप एंड सिग्निफिकेंस, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम अप्रोच।
तो यहाँ जो बड़े प्रश्न की अगर हम बात करते हैं तो इसमें ये जो बिंदु है आईसीटी से जुड़े हुए कॉन्सेप्ट, नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ आईसीटी, यहाँ एक बड़ा प्रश्न जो है वो बनता है। दूसरे बड़े प्रश्न में मूल रूप में मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी, शैक्षिक तकनीक। तो शैक्षिक तकनीक के साथ साथ वो इसके स्कोप या इसका जो सिग्निफिकेंस है वो भी बड़े प्रश्न में पूछ सकता है, या फिर वो अगर ये नहीं पूछता है तो हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर या फिर सिस्टम अप्रोच, इन चीज़ों के बारे में पूछ सकता है। अगर आप इसके कॉन्सेप्ट को, मीनिंग और कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लेंगे तो ये चीज़ें आपको पढ़ने में, समझने में बहुत आसानी होगी। लर्निंग एंड टीचिंग के नाम का ये जो बीएड फर्स्ट ईयर का 3rd पेपर है, ये पूर्णतः टेक्नोलॉजी पर बेस है। यहाँ आपने जितनी चीज़ों को समझ करके याद किया हुआ है उतना ही आपके अधिक काम आएगा। तुक्के मारने से यहाँ काम बिल्कुल भी नहीं चलेगा। अगर आप रटने का प्रयास करेंगे तो ये चीज़ें कुछ इस रूप में हो जाएंगी कि आपको समझ ही नहीं आ पाएगा कि ये एजुकेशन टेक्नोलॉजी क्या होती है और इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी क्या होती है। इसी का जो दूसरा टॉपिक बनता है कॉन्सेप्ट एंड मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन यानी कि एक तरह से बातचीत या जो संप्रेषण होता है उससे संबंधित यहाँ प्रश्न है। तो इसमें जैसे मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन, इसके जो मॉडल हैं या इसके बैरियर और इफेक्टिव क्लासरूम कम्युनिकेशन। तो इसमें जब बड़ा प्रश्न पूछा जाता है तो इफेक्टिव क्लासरूम कम्युनिकेशन, प्रभावशाली कक्षा संप्रेषण के बारे में अवश्य पूछा जाता है। तो इस दूसरे प्रश्न में आप इस बिंदु को विशेषकर प्रभावशाली कक्षा शिक्षण संप्रेषण को विशेष रूप से पढ़ें। यूनिट नंबर 3 की अगर हम बात करें तो यहाँ इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव एंड अप्रोचेस के बारे में बात की गई है। तो इस यूनिट का जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है वो है ब्लूम टैक्सोनॉमी के रूप में। इस प्रश्न को आप अच्छे से बढ़िया रूप में याद कर लें, क्योंकि यहाँ ब्लूम टैक्सोनॉमी जो है ये अक्सर बड़े प्रश्न के रूप में बाकी प्रश्नों की बजाय अधिक पूछा जाता है। तो ब्लूम टैक्सोनॉमी से संबंधित इसमें जो बिंदु है इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव, डोमिनीज और लेवल, कोग्निटिव, इफेक्टिव एंड साइकोमोटर्स, तो ये बिंदु आप ब्लूम टैक्सोनॉमी के अंतर्गत जरूर पढ़ लें। इसी यूनिट में जो रॉबर्ट मैगर्स अप्रोच एंड हर्बर्टियन अप्रोच है, इनके बारे में भी आप जरूर पढ़ लें, क्योंकि ये जो प्रश्न है ये एक तरह से टेक्निक से जुड़ा हुआ है। तो इसमें इतने अधिक वो बिंदु नहीं बन पाती हैं। फिर भी आप ब्लूम टैक्सोनॉमी का जो प्रश्न है वो जरूर अच्छे से पढ़ लें। इसी में जो आगे का बिंदु है मॉडल ऑफ टीचिंग। मॉडल ऑफ टीचिंग में अगर बात की जाए तो इसमें भी प्रश्न जो हैं वो थोड़े से अधिक मात्रा में बन सकते हैं, क्योंकि यहाँ टेक्निकल बिंदु है तो इसलिए एक चीज़ को दूसरी चीज़ से जोड़ करके अक्सर पूछ लिया जाता है। तो इसमें ग्लेसर्स बेसिक टीचिंग मॉडल या बर्नर कॉन्सेप्ट, और ये जो सचमेंस इंक्वायरी और सोशल इंक्वायरी ट्रेनिंग और मॉडल, तो इन प्रश्नों को भी आप यहाँ अच्छे रूप में पढ़ लें, क्योंकि यहाँ ये पेपर पूर्णतः टेक्निक पर आधारित है और यहाँ बड़ा प्रश्न जो होता है वो इनमें से किसी भी रूप में पूछा जा सकता है।
तो इस प्रकार यूनिट नंबर 3 में प्रश्नों की संख्या है वो थोड़ी सी अधिक है। अक्सर इस पेपर में ये कन्फ्यूजन हो जाती है कि क्या छोड़ा जाए और क्या पढ़ा जाए, लेकिन फिर भी ब्लूम टैक्सोनॉमी का प्रश्न आप जरूर अच्छे से पढ़ लें। अगर अभी तक आपने हमारे इस YouTube चैनल लेट्स ऑनलाइन एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी ही इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके साथ जो भी बीएड में प्यूपल टीचर के रूप में पढ़ रहे हैं उन सभी को आप इन वीडियो का लिंक व्हाट्सएप या किसी अन्य माध्यम से शेयर करके भेजें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों को इस चीज़ का फ़ायदा पहुंच सके। तो अब हम बात करते हैं यूनिट नंबर 4 की। यूनिट नंबर 4 जो है वो प्रोफेशनल स्किल डेवलपमेंट ऑफ टीचर्स के संबंध में है। तो इस यूनिट में माइक्रो टीचिंग से संबंधित यहाँ एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है जिसमें कि कॉन्सेप्ट, नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ माइक्रो टीचिंग, सूक्ष्म शिक्षण क्या है, इसकी क्या महत्व है और क्या आवश्यकताएं हैं के संबंध में एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है, बहुत ही आसान है। अगर आप समझ करके पढ़ने का प्रयास करोगे तो हो सकता है कि आपको ये एक बार में ही बहुत अच्छे से याद हो जाए। दूसरा इसी में टॉपिक सिमुलेटेड टीचिंग है, ये इसी से जोड़ करके कई बार पूछ लिया जाता है। ठीक इसी तरह इसमें जो नेक्स्ट बड़ा प्रश्न बनता है वो बनता है फ्लेंडर के संबंध में और इसका रोल ऑफ एन लाइन मीडियाज इन प्रोफेशनल डेवलपमेंट। तो ये फ्लैंडर्स का यहाँ जो प्रश्न बनता है ये दूसरे प्रश्न के रूप में आ जाता है, इसका क्या रोल है। ठीक इसी तरह इसी प्रश्न में, इसी यूनिट में जो तीसरा प्रश्न आ जाता है वो आता है एक्शन रिसर्च के रूप में। एक्शन यानी कि क्रियात्मक अनुसंधान के रूप में ये प्रश्न भी माइक्रो टीचिंग की ही तरह बहुत ही अच्छा और आसान प्रश्न है। अगर आप सेल्फ स्टडी के बेस पे नोट्स बना करके इसको पढ़ोगे तो आप इस प्रश्न को आसानी से याद कर पाओगे। एक्शन रिसर्च जो है वो इस यूनिट का तीसरा प्रश्न बन जाता है। एक्शन रिसर्च यानी कि क्रियात्मक अनुसंधान। चौथी यूनिट का जो दूसरा बिंदु आता है प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन। तो इसमें भी ये जो प्रोग्राम्ड स्टाइल ऑफ प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन में लीनियर ब्रांचेस और मैथमेटिकल्स नाम के ये जो बिंदु हैं इनको अगर आप बड़े प्रश्न के रूप में पढ़ोगे तो यहाँ आपके लिए एक बड़ा प्रश्न जो है वो इस जगह से तैयार किया जा सकता है। ठीक इसी तरह इसमें स्टेज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ए प्रोग्राम लर्निंग मटेरियल प्रेपरेशन राइटिंग ट्राई आउट एंड एवेल्युएशन। तो इन बिंदुओं को भी लेकर के एक जो प्रश्न है वो संयुक्त रूप में यहाँ पूछा जा सकता है। लेकिन इसमें ये जो वैल्यूएशन से जुड़ा हुआ जो बिंदु है इसको आप थोड़ा अच्छे से ध्यान से पढ़ लें, क्योंकि इन बिंदुओं पर प्रश्न जो होते हैं मूल्यांकनात्मक रूप में जो प्रश्न होते हैं उनके बारे में यहाँ चीज़ें ज़्यादा पूछने की संभावनाएं बनती है। वैसे लर्निंग एंड टीचिंग नाम का ये जो प्रश्न पत्र है ये आपके टीचर की स्किल डेवलपमेंट के लिए बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण है। आप इस पेपर को सिर्फ और सिर्फ फाइनल एग्ज़ाम के व्यू से ही न पढ़ें, बल्कि भविष्य में एक सफल और प्रभावशाली शिक्षक बनने के
रूप में भी इस चीज़ को आप आवश्यक रूप में पढ़ें। ये पेपर जो है वो आपको भविष्य में हमेशा टीचिंग के दौरान आपसे जुड़ा हुआ रहेगा। अगर अभी तक आपने हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी ही इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ हमारी प्रत्येक वीडियो को ध्यानपूर्वक देखते हुए उसे लाइक करें, और लाइक के साथ साथ आप इन वीडियो का लिंक अपने उन बाकी कोलीग्स को भी शेयर करें जो वर्तमान में बीएड कर रहे हैं, ताकि हमारे द्वारा बनाई जा रही इन वीडियो का प्रत्येक विद्यार्थी को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा मिल सके।